इस्लामाबाद में चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब, सदर और वज़ीर आज़म की शिरकत। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन ने मुआशी मैदान में हम संगे मील अबूर किए। सी पैक मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। सी पैक के दूसरे मरहले में IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। चीनी वज़ीर आज़म के आइंदा माह दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। JUI हमारा साथ नहीं देगी तो दीगर अरकान से मुशावरत करेंगे। तय हुआ था फौरी बैठेंगे, अब मौलाना राबते में नहीं आ रहे। संजीदगी से बैठकर ही आईनी तरामीम में बेहतरी ला सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा को कोई गलत फहमी हुई है, कभी मजबूरी और किसी खौफ की सियासत नहीं। नून लीग मुझे कहती है आपके साथ धोखा किया जा रहा है। हुकूमत फौजी अदालतों का क़याम चाहती थी, लेकिन मैंने आर्टिकल 8 से वो तरामीम निकलवा दी। बिलावल भुट्टो की निजी TV से गुफ्तगू। तकरीब से खिताब में कहा, सिर्फ वफाक नहीं, सूबों में भी आईनी अदालतें ज़रूरी हैं। मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी अदालत बननी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ने अदलिया में सियासी एक्टिविज़म की बुनियाद डाली थी। इस अमल को कभी साकिब निसार तो कभी गुलजार ने आगे बढ़ाया। अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना होगा। मौलाना को दिए गए मुसव्वदे में आर्टिकल 8 का जिक्र था। बिलावल भुट्टो ने कहा, मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा अपने बयान पर डट गए। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुलाकात में होने वाली बातों से इनकार कर रहे हैं। मिलकर मुसव्वदा तैयार करने का प्रपोजल भी बिलावल भुट्टो का था, लेकिन JUI ने कहा अपना अपना ड्राफ्ट बनाकर एक दूसरे को दिखा देते हैं। आईनी तरामीम का बिल पास होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फाशिस्ट हुकूमत होती। कानून साजी पर आजम नज़ीर, तारड़ और बिलावल भुट्टो कठपुतली बन चुके। उमर अयूब की तनकीद। कहा, फजल रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया। पार्लियामेंट और सड़कों पर आईनी तरमीम का मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान आईनी बहरान का शिकार हो चुका। समझ नहीं आ रही हुकूमत अलग से आईनी अदालत क्यों बनाना चाहती है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं रही। हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई। जो आज़ाद अरकान किसी सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उनकी वाबस्तगी तब्दील नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत। पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल अमल नहीं। ECP कानून पर अमल कराए। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। खत का मतन। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, पार्लियामान की बालादस्ती को हर फैसले में मलहूज़े खातिर रखा जाए। किसी इदारे को आइन रीराइट करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तमाम सियासी जमातें तायद करती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, हल्फनामे के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्टी कैसे तब्दील कर सकते हैं। क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी गई। PTI के मुबैना अरकान को ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए थी जिसका वजूद होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। तीसरा इजलास भी बेनतीजा। तंजीमी ढांचा ना रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। फहरिस्त फराहम करने पर PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट और अदालती फैसले पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। आज दोबारा बैठक होगी। अफगान सिफारतकार कौमी तराने के एहतराम में क्यों खड़े न हुए। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के वीज़े पर मौजूद और सिफारतकार का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। सिफारती महाज पर कोई भी कदम उठाने का इख्तियार है। अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फितना अल खवारिज के ठिकानों की तफसीलात मौजूद। अफगानिस्तान कार्रवाई करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का ख्वाब चकनाचूर। मुंह की खाना पड़ गई। बातचीत मरकजी हुकूमतों का काम, यह हमारा दायरा इख्तियार नहीं। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर का साफ इनकार।
कहा पाकिस्तान ने 45 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, हर किस्म के ताउन के लिए तैयार और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गुज़श्ता 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं हुआ लेकिन तेजी से बेहतरी आ रही है। महंगाई खुद ब खुद कम नहीं हुई, इसके पीछे हमारी काविशें हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने की हिदायत। सूबे भर में रिवायती मेले भी बहाल करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाक फौज की खवातीन अफसरों का एजाज़। मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी ने न्यूयॉर्क सदर दफ्तर में अवार्ड दिया। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान ने गैर मामूली पेशावराना महारत लगन का मुजाहरा किया। कराची में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए। औरंगी टाउन में भाई ने गैरत के नाम पर बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। गजा के बाद इजरायली फौज के लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले, हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों को निशाना बनाया, इलाके धमाकों से गूंज उठे। लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की धमाकों में जांबाक अफराद की तादाद 37 हो गई, 3000 से ज्यादा जख्मी। बैरूत में फौज ने मशकूक बरकी आलात तबाह कर दिए। पेजर्स और वॉकी टॉकीज में इजरायली खुफिया एजेंसी ने धमाका खेज मवाद नस्ब किए। अमरीकी अखबार का दावा, सहूनी रियासत ने कत्लेआम की कोशिश की। पेजर धमाके ऐलान जंग हैं, इजराइल जल्द अपने किए पर पछताएगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शूरा काउंसिल के इजलास से खिताब। विजन 2030 के फ़वायद अवाम को मुंतकिल करने पर जोर। सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान मुआहिदा दोनों ममालिक के मफाद में है। गजा जंग के बाद ये मुश्किल लग रहा है। अमरीकी महकमा खारजा का मोहम्मद बिन सलमान के बयान पर रद्द अमल। सऊदी वली अहद ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इजराइल के साथ ताल्लुकात से इनकार किया था। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। 2030 तक वफाकी हुकूमत के ज़िम्मा 49,629 अरब रुपए के मुकामी कर्जे वाजिबुल अदा होंगे। दस्तावेजात में इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और बचत स्कीम्स के तहत लिए गए कर्ज की तफसील सामने आ गई। चारसद्दा में देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग, बाप 3 बेटों समेत कत्ल, गोली लगने से राहगीर जख्मी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कलाम के इलाके मठिलतान में जहरीली दवा खाने से 2 बच्चियां जाम भाग, तीसरी की हालत खराब। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।